ऐसी हैं जो लॉस में जा रही हैं, जिनका लॉस दिखाया जा रहा है, लेकिन वो करोड़ों-करोड़ों के आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती है, उनके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं, ना ईडीआई छापे मारती है, ना सीबीआई। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो ओपोजिशन भी बोलेगी और सत्ता पक्ष भी अपने पक्ष में बोलेगा। तो अब तो ये देखना है कि जनता जो है, देखिए इलेक्शंस जब भी लड़े जाते हैं वो ऐसे मुद्दों से ज्यादा जाति समीकरण और इन सब चीजों पे आप देखिए इस बार जिस तरह से चाहे बीएसपी ले लीजिए, चाहे आप इंडिया गठबंधन ले लीजिए, चाहे आप बीजेपी ले लीजिए, जातियों को सामने रखते हुए आपने जो टिकट का बंटवारा हुआ है बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाते हुए ये देखा गया किसका उस एरिया के अंदर वोट बैंक है और किस तरह से हम जीत सकते हैं। अब आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां पहले बीजेपी लगातार जयंत चौधरी जी को टारगेट करती थी, आज वो जयंत चौधरी उनके पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं अचानक से, जबकि वो लगातार किसानों के मुद्दे हाईलाइट कर रहे थे, लगातार जो बीजेपी है उनको टारगेट कर रहे थे। तो ये इलेक्शन के अंदर समीकरण बदलते रहते हैं, बयान होते रहते हैं, तो वो अब ये देखना है कि जनता किसके पक्ष में वोट डालती है और आखिर क्या कारण है कि आज चाहे पहले बीजेपी इस चीज को बोलती थी कि जो अडानी है, अंबानी है, उनको हम कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आज वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि काला धन जो है वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर कोई व्यापारी है या इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या वो ओपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उनकी तरफ काला धन वो देने में सक्षम है या उनको दिया जा रहा है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो चाहे जनता हो, चाहे आपके विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, उनको सोचने पड़ेंगे और सोच समझ के आपको बयानबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता जो है वो जागरूक है और वो बहुत सावधानी के साथ आपके भाषण को सुन भी रही है। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे बीजेपी कह लीजिए, एलिगेशंस जो है वो एलिगेशंस बहुत सारे लग सकते हैं। हाँ, काम हुआ है, मैं कहती हूँ काम हुआ है, महिलाओं के लिए भी काम हुआ है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, इसीलिए महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके आगे वोट देती हैं। सड़कों का मुद्दा आप ले लीजिए, जो सड़कों का जाल बिछाया गया है, गांव-गांव तक सड़क जो है, काफी पहले गड्ढों के अंदर सड़क कही जाती थी, आज सड़क प्रॉपर बनी गई है और इतनी जल्दी आप रास्ता तय कर लेते हैं कि उसके लिए आपका जो इंडस्ट्रीज ले लीजिए, चाहे कुछ है, आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा में ले लीजिए, बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो अब आप कहते हैं कि गरीबी हटा दी गई है, लेकिन गरीबी हटाने के बाद आप ये भी कहते हैं कि हम 85 करोड़ या 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो आखिर